हेलो एवरीवन। आज हम रेनगाट इमोर्टल का एक और चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा रिकेप हो जाए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेगिस्तान में 10 दिन भटकने के बाद वांग लिन को आखिरकार एक रहस्यमयी घाटी मिलती है। यह घाटी एक शक्तिशाली फॉर्मेशन से ढकी होती है और वहाँ के लोग तरल से लथपथ होते हैं। वांग लिन फॉर्मेशन को तोड़कर उन्हें काबू में कर लेता है और तभी सामने आता है गांव का बुजुर्ग ओयांग हुआ। ओयांग हुआ बताता है कि यह जगह जनरल नहीं, यह जगह साधारण नहीं है बल्कि विशाल स्काई डेमन कंट्री का हिस्सा है। यहाँ का शासक है डेमन किंग कुंजू, जिसके नीचे 8 महान डेमन जनरल्स, 10 मिलियन सैनिक और 100 से ज़्यादा शहर हैं। और हर 5000 साल में इस भूमि में विदेशी आते हैं जो रक्तपात मचाते हैं और कभी कभी यहीं रुककर बड़े पद भी हासिल करते हैं। वांग लिन जानना चाहता है कि वह चीज़ उसकी साधना के लिए ज़रूरी है, तो ओयांग हुआ उसे क्लिफ तक ले जाता है जहाँ पर एक डेमन स्पिरिट क्रिस्टल लटक रहा था। यह क्रिस्टल उसकी जाति के लिए जीवन का आधार था, क्योंकि इससे घाव भर जाते थे। लेकिन जैसे ही वांग लिन ने क्रिस्टल को छुआ, उसकी नसों में एक ठंडी रहस्यमयी डेमोनिक एनर्जी दौड़ पड़ी। यह ऊर्जा उसकी मेरिडियन से नहीं बल्कि हड्डियों से गुजरकर सीधे उसके डेंटियन में पहुंचती है और वहां एक चमकदार छोटा क्रिस्टल बनाती है जो आकाशगंगा की तरह घूमता है। यह शक्ति कैलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी लगती है, लेकिन असल में एक खतरनाक डेमोनिक ऑरा। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद वांग लिन के शरीर और कल्टीवेशन में गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। डेमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद वांग लिन के अंदर एक अलग ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसकी आंखों में काली सी डेमोनिक फ्लेम चमक उठी और चारों ओर का ऑरा बदल गया। यह बदलाव इतना गहरा था कि वैली में मौजूद ओयांग हुआ डर से कांप गया। उसका मानना था कि जब कोई विदेशी पहली बार क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर अनजाने दृष्ट मतलब डेमोनिक इन्फ्लुएंस पैदा होता है, और वही चीज़ वांग लिन में हो रही थी। वांग लिन ने महसूस किया कि इस क्रिस्टल की शक्ति सामान्य स्पिरिचुअल एनर्जी से अलग है। इसमें कैलेस्टियल एनर्जी और डेमोनिक गुण दोनों का मिश्रण है। यह ऊर्जा खतरनाक भी थी और शक्तिशाली भी। उसने सोचा कि अगर किसी के पास काफ़ी क्रिस्टल हो तो वह कल्टीवेशन के एक बिल्कुल नए मार्ग पर जा सकता है। यह सोचकर उसने ओयांग हुआ को कुछ पिल्स दी और मेडिटेशन में बैठ गया ताकि अपने अंदर फैलती हुई शक्ति को नियंत्रित कर सके। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और घाटी में मौन सा छा गया। सभी गांव वाले अपने हथियार लेकर एक पुरानी फॉर्मेशन की रक्षा करने लगे। यह फॉर्मेशन उन्हें बाहर से आने वाली डेमोनिक स्पिरिट से बचाने के लिए थी। लेकिन आज की रात अलग थी, क्योंकि आज पूर्णिमा थी और पूर्णिमा की रात यह कहलाती है कि नाइट ऑफ डेमन स्पिरिट फॉर्मेशन पर सबसे खतरनाक हमला करते हैं। ओयांग हुआ चिंता में था। फॉर्मेशन पहले से ही कमज़ोर थी। उसे डर था कि कहीं ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि अब घाटी में वांग लिन जैसा एक मौजूद कल्टीवेटर मौजूद है। इसी दौरान मेडिटेशन में बैठा वांग लिन का ओरिजिनल सोल शरीर से बाहर निकलता है और बहुत दूर अपनी डिवाइन सेंस फैलाता है। अचानक उसकी नज़र दूर आकाश में एक विशालकाय डेमोनिक ऑरा पर पड़ जाती है। यह ऑरा किसी भी चीज़ को निगलने और नष्ट करने वाली शक्ति जैसा लग रहा था। उस ऑरा के केंद्र में एक रहस्यमय काले कपड़ों वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी ब्लैक स्वॉर्ड थी और वह तलवार इस डेमोनिक ऑरा को पी रही थी, मानो सारी दृष्ट ऊर्जा को अपने अंदर समा रही हो। वांग लिन ने डिवाइन सेंस से उसे देखने की कोशिश की
तो वह काला व्यक्ति अचानक सीधा ऊपर देखकर वांगलिन की ओर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ठंडी और शिकारियों जैसी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा मुझे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती है, अब तुम मेरा शिकार हो। यह सुनकर वांगलिन समझ गया कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी कल्टीवेशन शक्ति लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पीक स्टेज पर पहुंच चुकी है और वह यहाँ किसी छोटे मकसद से नहीं आया था। उसने साफ कहा कि वांगलिन के पास मौजूद डेमन स्पिरिट क्रिस्टल को छीनकर वह अपनी परीक्षा पूरी करेगा और स्काई डेमन सिटी में प्रवेश का मौका पाएगा। इसके बाद ब्लैक रोब्ड मैन ने अपनी तलवार से एक डेमोनिक वेव छोड़ी जिसने सीधा घाटी की फॉर्मेशन को हिला दिया। फॉर्मेशन कांपने लगी और चारों ओर दरारें पड़ गई। गांव वाले डर से चिल्लाने लगे। फिर उसने पास में घूम रहे बिस्ट को मार दिया और उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके और शक्तिशाली हो गया। उसके बाद वह अपनी तलवार पर खड़ा होकर बिजली की गति से घाटी की ओर उड़ चला। घाटी के अंदर सब लोग दहशत में थे। फॉर्मेशन टूटने ही वाली थी, तभी अचानक हरे धुएं जैसा प्रकाश फैला और वांगलिन मेडिटेशन से उठ खड़ा हुआ। उसकी परछाई विलेजर्स के सामने प्रकट हुई। उसका प्रकट होना ही वहां मौजूद लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी। गांव वाले डर से एक कदम पीछे हट गए क्योंकि वांगलिन का ऑरा अलग और अजनबी था। लेकिन ओआंग हुआ की आंखों में राहत और खुशी चमक उठी। उसने जोर से चिल्लाया, सुप्रीम कैलेस्टियल, कृपया हमारी रक्षा करें। उसकी आवाज़ घाटी में गूंज उठी। सबकी निगाहें अब वांगलिन और उस रहस्यमयी काले व्यक्ति पर टिक गई और तभी आकाश से ब्लैक रोब मैन की आवाज़ गूंजी। घाटी के विलेजर्स डरे सामने फॉर्मेशन को टूटते हुए देख रहे थे। एक तेज सोर्स एनर्जी फॉर्मेशन के पर गिरा और तुरंत ही उस पर दरारें पड़ गई। हर किसी को लगा कि अब रक्षा पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन तभी वांगलिन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडक थी, कोई डर नहीं। उसने अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को एक्टिवेट किया। वह ध्वज तुरंत धुएं जैसी रिस्ट्रिक्शन गैस में बदलकर फॉर्मेशन की दरारों में समा गया और फॉर्मेशन की मरम्मत करने लगा। विलेजर्स की आंखों के सामने फॉर्मेशन की क्रैक बंद होने लगी और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। यह देखकर सभी स्तंभ रह गए। घाटी बच गई, कम से कम अभी के लिए। फिर वांगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में वैली से बाहर प्रकट हो गया। अब वह ब्लैक रोब मैन आमने सामने खड़े थे, लगभग 100 फीट की दूरी पर। उनके चारों ओर बैगनी डेमोनिक ऑरा घूम रही थी, जैसे भूत मंडरा रहे हो। वांगलिन ने अपनी उंगली उठाई और हवा में इशारा किया। तुरंत ही पास की डेमोनिक बिस्ट दर्द से चीखती हुई गायब हो गई। इस दृश्य ने ब्लैक रोब मैन को सावधान कर दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने अब पहली बार वांगलिन को गंभीरता से लिया। यह बोला, तुम आखिर किस सेक्ट से हो? वांगलिन ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, बकवास बंद करो, लड़ना है तो लड़ो वरना अभी निकल जाओ। ब्लैक रोब्ड मैन यह सुनकर गुस्से में हंसा और उसने कहा, अरे वाह, इतना घमंड! अगर तुम मुझे थोड़े बहुत जाने पहचाने न लगते तो मैं ऐसी बात क्यों करता। चलो अब मरने का स्वाद चखो। बात खत्म होने से पहले ही वांगलिन ने अपना कैलेस्टियल स्वॉर्ड बुला लिया और बिजली की तरफ वार किया। तलवार की एनर्जी आकाश को चीरते हुए सीधा ब्लैक रोब्ड मैन पर गिरी। उसके पीछे ही आधा चांद आकार के हाल्फ मून ब्लेंड भी चमक उठी और उसी दिशा में लपकी। ब्लैक रोब्ड मैन ने वार रोकने की कोशिश की और पीछे हट गया। तो तुम द लुओ शॉर्ट सेक्ट के कल्टिवेटर हो, नियम जानते हो? कैलेस्टियल सौंप दो वरना मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन तलवार की ऊर्जा टकराई और उसका स्वॉर्ड एनर्जी टूट गया। शॉक वेव के साथ उसकी तलवार में एक क्रैक पड़ गई। उसकी आंखें ठंडी हो गई। वह चिल्लाया, मेरी उड़ती तलवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, चाहे तुम किसी भी सेक्टर से हो, आज तुम मरोगे। उसने एक मुहर सील बनाई
और उसकी हथेली से काला ज्वाल उठा। उसने एक सील बनाई और उसकी हथेली से एक ज्वाला उठा, अर्थात एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम, सब कुछ जला दो। काला अग्नि उसने एक मुहर बनाई और हथेली से काला ज्वाला उठा, एक्सटिंक्शन अर्थ एक्सटिंक्शन फ्लेम, सब कुछ जला दो। काला अग्निगोलक हवा में उठकर बिखर गया और हजारों आग के बूंदों में बदल गया। बरसात की तरह वांग लिन पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही वह हमला नीचे गिरा, वहां भूत जैसी घोंसली लाइट प्रकट हुई। ब्लैक रोब्ड मैन की छाती पर खून फूटा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाल्फ मून ब्लेड खून से सना उसके पास तैर रहा था। वह पिल खाकर खुद को संभालने लगा। वांग लिन ने उसे देखा और सोचा, यह आदमी साधारण नहीं है, इसकी डिवाइन सेंस बहुत तेज है। तभी वह क्रिस्टल मोमेंट पर 3 इंच पीछे हटकर खाटक वार से बच गया। इसका मतलब है कि अगर उसे मौका मिला तो वह और भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वांग लिन ने मन ही मन तय किया, इसे अभी खत्म करना होगा। अगर यह बच गया तो लौटकर मुझे मार डालेगा। वांग लिन बिजली की गति से आगे बढ़ा और अपनी उंगली आकाश की ओर दबाई, फिंगर ऑफ डेथ। ब्लैक रोब्ड मैन ने अपनी चोट पर हाथ रखा, हीलिंग टेक्निक चलाई और तलवार उठाकर चिल्लाया, स्वॉर्ड स्कैटर। उसकी तलवार हजारों टुकड़ों में बिखर गई और एक तेज धारदार कड़ों की तरह वांग लिन की ओर दौड़ी। वांग लिन की आंखों में चमक आई। उसने अपने फोरहेड पर लाइफ फोर्स सील एक्टिवेट किया। उसकी उंगली के बीच घूम रही थी 3 ग्रे गैस स्टैंड्स में से 2 गायब होकर माथे पर सेंबल हो गई। 2 सील बनी और पूरी तरह देह पर एनर्जी की प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ गई। उसी समय ब्लैक फ्लेम 2 विशाल फायर ड्रैगन्स में बदल गई। वे दहाड़ते हुए वांग लिन को निगलने आए। ऊपर से स्वॉर्ड फ्रैगमेंट बरस रहे थे। अचानक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा आकाश रंग बदल गया। जमीन हजारों दरारों से भर गई और 5000 किलोमीटर तक शॉक वेव फैल गई। यहाँ तक कि डेमोनिक ऑरा भी पीछे हट गई, लेकिन फिर घोड़ों की तरह दौड़ती सेना से फिर से वापस आ गई। इस धमाके के बीच ब्लैक रोब मैन पीछे हटा और सील बनाने लगा। उसकी आंखें गंभीर थी, मानो उसे एहसास हो चुका था कि दुश्मन साधारण नहीं है। फिर अंधेरे में से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वह था वांग लिन। उसकी बाह से अजीब ध्वनि निकल रही थी और उसकी उंगलियों के बीच कोई सांप जैसा ग्रे गैस घूम रहा था। उसके आते ही आसपास का डेमोनिक ऑरा खुद ब खुद 2 हिस्सों में बढ़ गया। ब्लैक रोब्ड मैन चौंक गया। उसने तुरंत सील बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसी समय वांग लिन की छवि गायब हो गई और अगली ही पल उसके पास सिल्वर लाइट चमकी। फिंगर ऑफ डेथ दोबारा उस पर गिरा। ब्लैक रोब्ड मैन बाल बाल बचा। उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा था। उसने वांग लिन को पहचान लिया और ठंडी आवाज में बोला, तुम दालुओ शॉर्ट सेक्ट के नहीं हो। तुम अलसीर का नया शिष्य पर्पल डिवीजन का 7वां डिसाइपल वांग लिन हो। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। अब उसे समझ आया कि वह किसी से टकरा गया है। काले कपड़ों वाला रहस्यमय कल्टीवेटर जो पीक लेट स्टोर सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था, वांग लिन से टकराने के बाद पीछे हटने लगा, क्योंकि वह जानता था कि वांग लिन को हराना आसान नहीं होगा। वांग लिन ने उसकी अटैक को रोक तो दिया, लेकिन उसकी कीमत लाइफ फोर्स सील में से एक टूट गई। यह सील उसकी फ्यूचर इंश्योरेंस थी। इसलिए वांग लिन का दिल दुखा और अंदर से उसकी किलिंग इंटेंट और बढ़ गई। जैसे ही ब्लैक रोब मैन भागने लगा, वांग लिन ने बिना देर किए सोल लेसर व्हिप निकाली और उसका पीछा किया। उस आदमी ने गुस्से में 5 ब्लड सील टेक्निक का प्रयोग किया, जिससे वह ट्रेजर को सील कर सकता था। लेकिन जब उसने सोल लेजर को पकड़ा तो सील उल्टी उसी पर पलट गई। उसका हाथ जलने लगा, धुआं उठने लगा और पहली बार उसकी टेक्निक असफल हो गई। यह देखकर वह शौक में आ गया।
भागते समय भी वांगलिन ने सोल लेजर से उसे पीछे से मारा, जिससे उसकी ओरिजिनल सोल को चोट पहुंची। ब्लैक रोब्ड मैन डर गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वांगलिन का यह ट्रेजर सोल डैमेजिंग वेपन है। उसने डिफेंसिव टेक्निक और ब्लैक पॉइजन क्लाउड का प्रयोग कर एस्केप किया, लेकिन वांगलिन ने अपनी विंड स्पेल से जहर को काटा और उसका पीछा किया। दोनों डेमन स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरों में घुसते गए, यहाँ तक कि हार्ड डेमन स्पिरिट मिलते थे, कोई कमज़ोर कोई बहुत शक्तिशाली। रास्ते में डेमन स्पिरिट को दोनों आसानी से मारते गए और उनकी एनर्जी एब्सॉर्ब करते गए, लेकिन ब्लैक रोब्ड मैन का धैर्य टूटने वाला था। उसे लगा कि वांगलिन उसकी जान छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसने एक खतरनाक फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट की। उसने अपने शरीर में ब्लैक स्मोक को एब्जॉर्ब किया, जिससे उसकी नसें फटने लगी, आंखें लाल हो गई और वेन्स बाहर आ गई। दर्द से कराहते उसने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी रोर इतनी भयानक थी कि 1000 फीट तक की सारी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पीछे हट गई और इसके चारों ओर एक डेड जोन बना लिया। यहीं पर उसने अपनी सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट किया, फॉरबिडन डेविल द फोर्थ हेवनली घोस्ट। उसके हाथ से काले टेक्टिकल से निकले जो आपस में मिलकर एक भूतिया आकृति घोंसली फिगर में बन गए। यह एंटिटी बिना आवाज के दहाड़ी, लेकिन उसकी रोअर से सीधे ओरिजिनल सोल को हिला दिया। आसमान कांपने लगा, डेमोनिक एनर्जी और पीछे हट गई। वह घोंसली फिगर की आंखों में भयानक रोशनी थी और वह वांगलिन की ओर ग्रीन करके झपटा। वांगलिन ने तुरंत अपनी कैलेस्टियल स्वॉर्ड से अटैक किया, लेकिन घोंसली फिगर ने तलवार की एनर्जी को निकल लिया। यहाँ तक कि हाल्फ मून ब्लेड भी उस पर कोई असर नहीं डाल पाया, क्योंकि ब्लैक टेंटिकल्स ने एक मजबूत बैरियर बना दी थी। अब वांगलिन को समझ आ गया कि यह साधारण स्पेल नहीं है, यह फॉरबिडन डेविल नाम की टेक्निक थी जो ब्लैक रोब्ड मैन को अपनी लिमिट से परे ताकत देती थी, लेकिन उसके शरीर को भी भीतर से तोड़ रही थी। स्कैन यही खत्म होता है और आगे से सस्पेंस बनाता है कि वांगलिन इस घोंसली फिगर और फॉरबिडन डेविल टेक्निक से कैसे निपटेगा। उसके बाद घोंसली फिगर के सामने वांगलिन ने तुरंत अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। उसके मुंह से काला प्रकाश ब्लैक लाइट निकला और उसके हाथ में 30 फुट लंबा फ्लैग प्रकट हुआ। जैसे ही उसने फ्लैग हिलाया, उसके अंदर से सील किए हुए प्राइमरी सोल बाहर आ गए। घोस्ट फिगर जो पहले सीधे वांगलिन पर हमला करने जा रहा था, अचानक उन प्राइमरी सोल की ओर मुड़ गया, क्योंकि वो उसके लिए बहुत पोषक वाले टारगेट थे। यह वांगलिन की चाल थी। इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर वांगलिन सीधे ब्लैक रोब्ड मैन की ओर लाइटनिंग की तरह झपटा और डेमोनिक फिंगर टेक्निक एक्टिवेट की। यह उसकी 3 लाइफ एंड डेथ किलिंग टेक्निक में से दूसरी थी। आसमान बदल गया, डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उफान पर फैल गई। ब्लैक रोब्ड मैन ने पहचान लिया कि यह वही मूव था जिसने वांगलिन ने पहले पर्पल डिवीजन डिसाइपल को ऑलमोस्ट हरा दिया था। ब्लैक रोब्ड मैन ने डिफेंस में अपने शरीर से लगातार ब्लैक पॉइजन क्लाउड छोड़ा, लेकिन वांगलिन ने अपनी लाइफ सोल फोर्स सील एक्टिवेट की, जिनके कारण यह जहर उसके पास ही आते खत्म हो जाता था। वह तेजी से बादलों को चीरते हुए सीधा दुश्मन तक पहुंचा। दोनों की उंगलियां आमने सामने आई, सीधे टच नहीं हुई, बल्कि उनके बीच 3 इंच की दूरी पर उनकी एनर्जी टकराई और वहां एक काला एनर्जी बॉल बन गया। इस बॉल में डेंजरस रोअर गूंजने लगे और काली बिजली चमकने लगी। वांगलिन की डेमोनिक एनर्जी उस बॉल में इंजेक्ट हो गई। ब्लैक रोब्ड मैन अपनी घोंसली कैलेस्टियल एनर्जी उसमें भर रहा था। अब यह एनर्जी बॉल एक ट्रिकिंग टाइम बॉम्ब था, जो भी कमज़ोर पड़ा वही मिट जाएगा। लेकिन इसी क्रिटिकल मोमेंट पर ब्लैक रोब्ड मैन को अपनी घोंसली फिगर पर से कंट्रोल छोड़ना पड़ा। वह घोंसली फिगर अचानक स्वतंत्र हो गई और डिसपियरिंग स्टेट से निकलकर हॉरिजॉन की ओर भागने लगी। उसके पीछे वांगलिन के प्राइमरी सोल भी दौड़ पड़े।
यह देख ब्लैक रोब मैन पागल सा हो गया और चीखा, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम न होते तो यह हेवेली घोस्ट नहीं भागता। वांग लिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सर्व यू राइट। अब दोनों के बीच एनर्जी क्लैश और भी खतरनाक हो गया। ब्लैक रोब्ड मैन ने 90% अपनी घोस्टिक कैलेसियल एनर्जी उस स्मॉल बॉल में ठूस दी। उसकी योजना थी कि इस एनर्जी बॉल से वांग लिन की पूरी बॉडी और ओरिजिनल सोल्स को मिटाकर उसका अस्तित्व हमेशा के लिए इरेज कर दिया जाए। लेकिन वांग लिन के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके होठों पे एक रहस्यमयी मॉकिंग मुस्कान थी। फिर उसने अचानक दहाड़ लगाई, गॉड स्लेइंग वार कैरियट रिलीज। बीस्ट ट्रैप से आसमान चीरती हुई एक प्राचीन दैत्याकार स्पिरिट बीस्ट निकली। उसकी दहाड़ इतनी प्राइमल थी कि मानो वह आसमान लड़ने और कैलेस्टियल को निगलने वाला जीव हो। वह वही बीस्ट थी जिसे कंट्रोल करने के लिए वांग लिन ने 9 वर्ड मंत्र सीखा था। जब बीस्ट ने वांग लिन की बात नहीं मानी तो उसने मंत्र का पहला वर्ड प्रयोग किया और बीस्ट तुरंत ब्लैक रोब्ड मैन की ओर रेज में झपटी। अब ब्लैक रोब्ड मैन के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वह बीस्ट से टकराता तो मरता, अगर डॉज करता तो एनर्जी बॉल का बैकलैश उसे मिटा देता। आखिरकार उसने एक पागलपन भरा कदम उठाया। उसने अपनी ही फॉरहेड पर हाथ मारा और अपना ओरिजिनल सोल बॉडी से अलग कर भाग निकला। उसका शरीर पपेट की तरह लाइफलेस होकर नीचे गिर पड़ा और उसी क्षण वह खतरनाक ब्लैक एनर्जी बॉल कंट्रोल होकर सीधे उसके शरीर पर जा टकराई। एक भयंकर विस्फोट, शरीर छितरों में बिखर गया, उसका अस्तित्व मिट गया। वांग लिन ठंडी नज़रों से ओरिजिनल सोल को भागते हुए देख रहा था। असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही ब्लैक रोब्ड मैन का शरीर एनर्जी बॉल से मिट गया, उसका ओरिजिनल सोल बचा। स्पिरिट बीस्ट उस पर झपटा, मगर वार कैरियट की लीस ने उसे रोका। वांग लिन ने तुरंत उसे कंट्रोल किया और ओरिजिनल सोल के पीछे दौड़ा। स्पिरिट बीस्ट भी वांग लिन के साथ मिलकर आगे बढ़ा और यह पहला मौका था जब बीस्ट और इंसान एक दूसरे की मदद कर रहे थे। स्पिरिट बीस्ट अचानक वांग लिन की तरफ झपका, लेकिन हमला करने के बजाय उसने वांग लिन को अपनी पीठ पर बैठा लिया और बिजली जैसी रफ्तार से भागा। वांग लिन ने महसूस किया कि यह बीस्ट ने उसे अभी पूरी तरह एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन कम से कम उसे ओरिजिनल सोल पकड़ने के लिए उसके साथ कैरी किया। यह दिखाता था कि बीस्ट वांग लिन को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। ब्लैक रोब्ड मैन का ओरिजिनल सोल स्केप कर रहा था और उसकी हैटर्ड वांग लिन के लिए मॉइस्चराइजर्स हो चुकी थी। उसने सोचा कि बॉडी मिलते ही वह वांग लिन को क्रूर तरीके से मार डालेगा, मगर तभी स्पिरिट बीस्ट ने रोअर शुरू किया। उसने लो यून की सोल कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। इसी मौके पर वांग लिन ने सोल लेसर व्हिप निकाला और ओरिजिनल सोल को पकड़कर सोल फ्लैग में सील कर दिया। स्पिरिट बीस्ट फ्यूरियस हो गया क्योंकि उसका शिकार वांग लिन ने छीन लिया था। उसने वांग लिन को ही खाने की कोशिश की, लेकिन वांग लिन ने मंत्र का पहला वर्ड बोला और बीस्ट वापस वार कैरियट में सील्ड होकर ट्रैप बन गया। इस बार उसने वांग लिन से बहुत ज़्यादा कैलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी खींच ली क्योंकि वह गुस्से में था। वांग लिन बस हेल्पलेस मुस्कुरा सकता था। अगली सुबह वांग लिन को लो यून के ओरिजिनल सोल को फ्लैग से बाहर निकाला और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया ताकि वह सेल्फ डिस्ट्रक्ट न कर पाए। लो यून ने जहर भरे शब्द बोले। उसने कहा कि वह हेवेली घोस्ट सेक्ट का डिसाइपल है और उसका मास्टर डोइस्ट घोस्ट इतना ताकतवर है कि अलसीर भी उसे बराबरी से ट्रीट करता है। लो यून ने धमकी दी कि उसका मास्टर जरूर बदला लेगा। वांग लिन ने बिना समय गंवाए उसके फॉरहेड पर हाथ रखा और सोल सर्च बोला। यह टेक्निक बेहद क्रूर थी। सीधे ओरिजिन सोल पर यूज़ करने से दर्द कई गुना बढ़ जाता है। लो यून एगोगनाइज्ड चीखों में तड़प उठा। एक इंसेंस स्टिक का समय बीतने के बाद उसका सोल लगभग पारदर्शी हो चुका था। वांग लिन ने लो यून के डेंटियन से एक क्रिस्टल निकाला। यह वही मिस्टीरियस डेमन क्रिस्टल था जिसकी तलाश थी। फिर उसने लो यून के सोल को वापस सोल फ्लैग में सील कर दिया ताकि बाद में उसे रिफाइन करके प्राइमरी सोल बना सके।
वांगलिन लाइटनिंग की तरह उस दिशा में बढ़ा जहां उसने प्राइमरी सोल हेवनली घोस्ट का पीछा कर रहे थे। रास्ते में उसने सोचा, इस लैंड ऑफ डेमन स्पिरिट में बहुत गहरे सीक्रेट छिपे हैं। लो यून की बात एक्सरेटेड थी, पर हेवनली घोस्ट सेक्ट में बहुत डेंजरस थी। लेकिन वह खतरा 500 साल बाद आएगा, इसलिए अभी चिंता की ज़रूरत नहीं है। लो यून की मेमोरी से कुछ डेविल डिस्ट्रैक्शन स्पेल भी उसे मिले, जिसे वह फ्यूचर में प्रयोग कर सकता था। और यही ये चैप्टर समाप्त होता है। यह चैप्टर आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट में बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको पसंद आया, इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा पसंद आया। और अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि डालते ही वह एपिसोड आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़।